Good morning, friends. My name is Arpit Shah. I am your physics teacher, and today we are going to be start with 12.1 topic 1 electricity, electric current and circuit. तो आज हम ये सीखने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. तो सबसे पहले तो ये करंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बता दूं. करंट इज नॉट लाइक इट इज ओनली इलेक्ट्रिक. करंट एक वाटर का भी करंट होता है, हीट का भी करंट होता है एंड एयर करंट. तो ये सारे करंट हम बचपन से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गाइस. मतलब लाइक वाटर करंट, फ्लोइंग रिवर कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट. मतलब जो भी चीजें फ्लो हो रही है तो उसके हिसाब से वहां पे करंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं. यहां पे आप देख सकते हो वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर. ओके, तो उसको अपन बोलेंगे वाटर करंट. हीट फ्लोइंग थ्रू ऑब्जेक्ट कंडक्टर, राइट. फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर मतलब जो चीजें हीट की कंडक्टर होती है उसमें से हीट पास ऑन होता है, लाइक मेटल्स, एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास एक्सेट्रा. जो चीजें हीट की कंडक्टर नहीं होती उसमें से हीट पास ऑन नहीं होता है, लाइक एस्बेस्टॉस, प्लास्टिक एंड सो अदर मटेरियल्स, राइट. नाउ एयर करंट. एयर करंट गाइस हम आजू बाजू सुनते ही है, उसका बेस्ट एग्जांपल है विंड, राइट. एकदम जोर से पवन आता है, सो इट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूट एयर करंट. सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसको हम ये बोल सकते हैं फ्लोइंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. अंडरस्टैंड गाइस प्रॉपरली. फ्लोइंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा हम बोल सकते हैं. दिस वी आर यूजिंग इन एवरीडे लाइफ. देखो एक सिंपल मैं आपको टॉर्च का एग्जांपल देता हूं. तो टॉर्च में हम करते क्या है, ये टॉर्च का अगर मैकेनिज्म समझे, यहाँ पे बल्ब होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है. तो अगर व्हेन टॉर्च विल ग्लो वेन एवर वी आर गोइंग टू बी स्विच ऑन, इसकी गाइस स्विच ऑन करेंगे तो उसका बल्ब ग्लो होगा, राइट. अगर हम स्विच ऑफ रखेंगे देन बल्ब डज नॉट ग्लो. ओके, समझना गाइस. अगर हम स्विच ऑन रखेंगे देन बल्ब विल ग्लो, अगर हम स्विच ऑफ रखेंगे देन बल्ब डज नॉट ग्लो. तो इसके हिसाब से बल्ब काम करता है. तो अभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा. सो देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन स्विच एंड द बल्ब. यस गाइस, वो कनेक्शन है स्विच और बल्ब का, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. जो स्विच को और बल्ब को कनेक्ट करता है गाइस, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दैट शुड बी अनब्रोकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. वापस एक बार, इलेक्ट्रिक सर्किट इज continuous flow of charge, continuous flow of charge through unit time in unit area, और we can say continuous flow of current. दोनों एक ही चीज हुई क्योंकि current is also amount of charge flowing in unit area in unit time. ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो. मैं आपको ऑल पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करके बताऊंगा. लाइक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज which is unbroken and moving from one point to another point, that is called electric circuit. मतलब अच्छे से समझना, यहाँ पे हमने स्विच ऑन करा तो उसके हिसाब से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया और सामने जो बल्ब कनेक्टेड है वो बल्ब ग्लो कर गया. अगर वो सर्किट बीच में रास्ते में कहीं पे ब्रेक हो जाती, इफ सर्किट ब्रोकन, देन व्हाट विल हैपन गाइस, बल्ब does not glow. as simple as that, right, that we know. अगर सर्किट बीच में ही ब्रोकन हो जाती तो बल्ब ग्लो नहीं करता. तो इसके हिसाब से हमें ये फिनोमिना समझना है, राइट. सो बेसिकली करंट की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं वो आप समझो.
एक और चीज, इसमें टॉर्च के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि लाइक वहां पे अगर हम सेल लगाते हैं तो प्लस माइनस ऐसे पर्टिकुलर्स आते हैं, राइट? तो हमें जो सेल लगाते हैं बैटरी के, उसको भी उसके हिसाब से ऑर्डर में प्लेस करना पड़े। अगर प्लस माइनस प्रॉपर ऑर्डर में है देन ओनली बल्ब विल ग्लो, अदरवाइज डज नॉट ग्लो। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट शुड फॉलो सर्टेन ऑर्डर, और वो ऑर्डर है गाइस दैट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वो जो फ्लो होता है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, समझना गाइस, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर देयर हैज टू बी मेंटेन सम ऑर्डर। वो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका उल्टा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? ये खास समझना अच्छे से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। खास ध्यान में रखना, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं एक्चुअल। कन्वेंशनल मतलब क्या, जो परंपरागत तरीकों से हम पहले से सुनते आ रहे इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हमने मान लिया, बट एक्चुअली बाद में साइंटिस्टों ने खोज करी तो उनको पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। So this is what we call actual flow. Okay, so there is a difference between these guys. One is a conventional flow which will say that it is moving from positive to negative, and one is a actual which will say it is moving from negative to positive. इसका सीधा सिंपल हिसाब है गाइस, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ट्रैवल करने का करेगा, राइट? ट्रायल करने का एक्शन में रहेगा। तो वो हमें खाली डिटेल में यहाँ पे समझना है। अब देखो, नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्चुअली। उसके बाद में बारी आती है उसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होगी गाइस, वो थोड़ा आइडिया ले ले। इट्स वेरी सिंपल। डेफिनेशन ये है, सपोज मैं यहाँ पे कोई कंडक्टर ड्रॉ करता हूं, सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट पर्टिकुलर एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, हर जगह में यूनिट को काफी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो I इज इक्वल टू वी कैन राइट Q अपॉन T। वापस समझाता हूं आपको, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम is called current. Okay, as simple as this. Amount of charge flowing through unit area in unit time is called current. तो उसको अगर सिंबलाइज करना है गाइस, तो करंट के लिए सिंबल है I, चार्ज का सिंबल है Q और टाइम का सिंबल है T, एंड देन आफ्टर उसकी अगर यूनिट मुझे निकालना है तो दिस विल बी मेजर्ड इन कूलम, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड, दैट ऑल वी नो। सो कूलम अपॉन सेकंड, उसका यूनिट हो जाता है एम्पियर। ओके, एम्पियर इज अ वेरी बिग यूनिट गाइस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन आवर एवरीडे लाइफ स्मॉल यूनिट्स लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर हो गया 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो हो गया 10⁻�6। ओके, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड गाइस। नाउ there are so many different numericals based on this, very easy होते हैं। एक मैं सिंपल आपको छोटा सा हिंट दे दूं, से फॉर एग्जांपल आपको पूछा है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, T इज इक्वल टू 2 मिनट, फाइंड द Q। तो इसमें सबसे पहले आपको काम ये करने का दोस्तों, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, दैट वी नो, वी हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड। So 2 minutes is equal to 120 second. Okay, understand? Now I is equal to Q by T लिखूंगा, Q को सब्जेक्ट बनाऊंगा,
तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। तो अभी Q की जगह सब्जेक्ट बनाओ तो 1/2 इंटू 120, क्योंकि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं टू मेक इट मोर इजी। सो 120/2 दैट विल बी 60 कूलम। तो 60 कूलम इज माई आंसर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड I also, Q also, T also, whatever the quantity they ask that we can find. Okay, उसको खाली सब्जेक्ट बनाने का है। सपोज आपको करंट पूछा है तो I is equal to Q by T, Q पूछा है तो I into T, T पूछा है then it will be Q by I. So we are using all this formula guys, जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट? ओके, तो ये बात हो गई मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में बारी आती है एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस। अच्छे से समझना, एक कूलम के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब इसमें हमें क्या समझना है वो देखो। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये प्लस माइनस डिफर करता है गाइस। इलेक्ट्रॉन आर लीविंग और इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टिंग। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं देन इट विल बी प्लस, बट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं देन इट विल बी माइनस। तो इसके हिसाब से हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है देयर इज अ 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो उसके लिए एक रूल है इलेक्ट्रिसिटी में जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन रूल। क्वांटाइजेशन रूल विल स्टडी वेरी मच इन डिटेल इन 12th, जो ये बोलता है इन नेचर एवरी चार्ज इज बेसिक मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर ऑफ चार्ज। एवरी चार्ज इज बेसिक मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज। तो वो बेसिक चार्ज यहाँ पे E है, Q का वैल्यू 1 यहाँ पे मुझे दिया है, तो 1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा, n ढूंढना है। E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझना अच्छे से गाइस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q इज अ 1 कूलम, n मुझे ढूंढने हैं, तो इट इज अ क्वांटाइजेशन रूल। इन नेचर एवरी चार्ज इज बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज, सो दैट इज व्हाट वी कॉल क्वांटाइजेशन, राइट? अभी समझना, n को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। टू मेक इट मोर इजी व्हाट वी कैन डू, -19 को ऊपर लेके जाओ तो 10⁻⁻19/1.6। अगेन 16/10 करूंगा तो मैं लिखूंगा 10⁻12/16। ओके, तो अभी अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा मैथ्स में हम इजी बनाते हैं। देखो नाउ सबसे पहले तो एक सीधा सिंपल हिसाब लगाना है। ये नीचे मेरा 2 डिजिट नंबर है, राइट? तो अगर 1 अपॉन करने जाऊंगा देन पॉइंट में आंसर आएगा। रादर देन व्हाट वी कैन डू, इसमें से 100 एक्सट्रैक्ट कर लो, तो 10⁻20 को 2 पार्ट में ब्रोकन करके कैन वी राइट अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। इसको बोलते हैं गाइस पावर रूल। पावर रूल क्या है? 10⁻20 इज इक्वल टू 10⁻2 इंटू 10⁻18। ओके, बाय दिस वे वी कैन राइट। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम ये कैलकुलेशन इजी बना पाए। अभी 100/16, ओके, 100/16 को आगे सॉल्व करो। दिस इज 58, 25, 4, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू 1 सेकंड कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। वापस समझो गाइस, 1 एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर को बोलूंगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दिखाया था, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? तो सिमिलरली यहां पे बोल सकता हूं इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग
1 coulomb charge is flowing in 1 second, from conductor, that current flowing the conductor will be known as 1 ampere. तो accordingly we can proceed guys, okay? अब उसके बाद में बारी आती है सर्किट की, that we'll see in my next video lecture. Thank you very much.